सुबह उठते ही आपने देखा भाई, अब रोटी पानी खा के और मैं बैठ गया हूँ अपने स्टडी टेबल पे। और आप लोगों के लिए एक और खबर है। रेलवे एसआई पुलिस कांस्टेबल के, मतलब रेलवे पुलिस के एसआई के जिन्होंने फार्म भर रखे थे, उनके एग्जाम सिटी सेंटर आ गए हैं भाई। और 2 तारीख से 12 तारीख तक, 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक एग्जाम होंगे। 3 शिफ्ट में एग्जाम होंगे। तो सारा कुछ दे दिया है भाई, आपने चेक कर लेना कि भाई एग्जाम सिटी कौन सी आई है। आज मैं आपको इतिहास के मेरे नोट्स दिखाता हूँ। इसमें देख लो, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल से शुरू होता है भाई अपना इतिहास। और ये मैंने ना कम से कम 2 बार स्टडी कर चुका मैं इसको। इसमें तकरीबन 170 से 80 पेज है, मतलब इस दोनों साइड के मिला के। इसमें भाई पूरा डाटा है, कहीं भी टक्कर मारने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को पूरा डाटा दे रखा है छोटी सी छोटी फॉर्म में। अब जैसे आप किताब लिखते हो ना भाई, अरिहंत की किताब ले ली और किताब ले ली, उसमें क्या चीज़ है कि उसके बाद मिलने जाता है। इनसे हमसे शुरुआत हुई कि ये प्रकार ऐसा आदि, मतलब क्या है कि जो मेन जो पॉइंट है, मेन जो डाटा है, जो एग्जामिनर हमसे पूछता है, जिस बेस पे हमसे पूछता है, वो बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन इधर उधर की बातें ज्यादा होगी। उसके चक्कर में भाई बालक कितना तो पढ़ा है, 10 पेज पढ़ा तो उसने नू लगा कि भाई बीरा ने कितना बहुत सारा पढ़ लिया भाई। मन तो अगर इसके 10 पेज पढ़ लिए ना भाई, तो 10 पेज में ये मान के चलो कि उसको ये लगेगा कि उसने पूरी किताब पढ़ ली। क्योंकि इसमें देखो भाई, इसमें प्रमुख अभिलेख, जितने भी अभिलेख है ना, सारे के सारे अभिलेख एक लाइन में बना के दे दिए। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। पहला अभिलेख बोगजगोई से मिला, जो तुर्की या एशिया माइनर में है। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा। ऐहोर अभिलेख राजस्थान। मतलब क्या है कि 5 लाइन बोली, और 5 लाइन में ये मान के चलो कि जो आपकी दूसरी बुक आती है ना मार्केट में, उससे तो बहुत जल्दी ही कवर हो गया। अब देखो, वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें ज्ञानी, मतलब कौन कौन से ज्ञानी थे जिन्होंने इसका निर्माण किया था। फिर इनके बाद में इन्हीं का रूप बना ब्रह्म ग्रंथ। ब्रह्म ग्रंथ कौन कौन से बने, उपवेद कौन से बने, और फिर उनके ज्ञानी कौन थे। एक छोटे से डब्बे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। और ये चीज तो ये है भाई, इस छोटे से डब्बे में सब कुछ बता दिया। साहित्य स्रोत भाई बहुत कुछ है। तारा भाई ने बहुत सिस्टम तय सारा सौदा है, मतलब क्या है कि एकत्रित कराया है, मतलब इकट्ठा कराया है यो। इसमें देख लो ट्रिक भी है। ब्याजो निशी कच्छ, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। ये देखो, शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र, छंद से पुराण। इसमें देव ऋषि, पितृऋण, ये सब कुछ है भाई, सब कुछ। ये फिर आ गया प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में आपने ये पढ़ लिया। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसकी अलग अलग डिफरेंस दे दिया। इसमें संगति हुई थी। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, वसुमित्र, अशोक, उपाध्यक्ष थे इनके, पुरोहित, स्थान, वर्ष, सब कुछ डाटा है इसमें। ये तो आपका बहुत पहले वाला इतिहास चल लग रहा है। फिर सिकंदर का आ गया था, सिकंदर में मैसेडोनिया का शासक आया था, मकदूनिया का। तो इस तरीके से भाई फिर ये मौर्य कालीन आ गई, इंडो ग्रीक, हिंदू यूनानी आ गए, ये हो गया। फिर अपना गुप्त वंश से इतिहास शुरू हो जाता है। यो सीन है, पुष्य भूति वंश, वर्धन वंश। तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ साथ में। बहुत सारा है भाई नोट्स। देखो मैं ऐसे कैसे अवेलेबल करवाऊँ भाई, लेकिन बहुत सारे दोस्तों के मेरे तो ये कमेंट आए थे कि भाई सीईटी हमको 2 बार देना पड़ेगा, डी ग्रुप के लिए अलग देना पड़ेगा। भाई सीईटी का एक कॉमन एग्जाम पेपर होगा, उसके बेस पे फिर डी ग्रुप के लिए तो कोई पेपर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन सी ग्रुप के लिए एक छोटा सा एक पेपर होता है, नॉर्मल पेपर होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल पेपर को नहीं आता। फिर उसका बेस पर लिस्ट लगेगी। हालांकि सीईटी सी ग्रुप मार्क्स लेने के बाद में जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर दिया, जो ये 4 गुना बुलाओगे, लेकिन अब की बार क्या आ गया है कि 8 गुना बुलाओगे, तो 8 गुना में कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो एक नॉर्मल पेपर दोबारा लिया जाएगा, उसमें भी आपने कट ऑफ लेनी पड़ेगी। फिर उसमें जितनी हायर रैंक, मतलब ज़्यादा बढ़िया बढ़िया नंबर लेवाएंगे, फिर वो फर्स्ट रैंक की जॉब बढ़िया नंबर वाले को दी जाएगी। फिर वो नंबर के हिसाब से, उसी हिसाब से जॉब की जो कैटेगरी है वो भी नीचे आती चलेगी। यो सीन है भाई। ये अपने इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, ये आगे। फिर आगे मूर्तिकला, मंदिर निर्माण शैली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। इसके बाद में विजयनगर साम्राज्य, जो कि संगम वंश, जो अपने साउथ में नहीं मिडल में चला करता। फिर ये मुगल वंश आ गया, अकबर, अकबर के सैन्य अभियान। दक्षिण भारत में अकबर ने पहली बार जो समुद्र देखा था, बहुत खुश हुआ था। मुगल कालीन स्थापत्य कला भाई, उनके
उनके दौरान के कला भी, चित्रकला हुई और हुई, जो आज भी हैं लगभग देखी जाओ हैं बहुत पुरानी। फिर आप आगे मराठा साम्राज्य में, जो कि अपना कर्नाटका से ऊपर की तरफ हुआ करता मराठा साम्राज्य है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही इसी में से पूछे जाऊँ भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा उलझाने वाला भी यही चीज है। मराठा हो गया, मगध हो गया, उस टाइम अवध हो गया, हैदराबाद, कर्नाटक, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ अंग्रेजों के बीच में, मराठा के बीच में। और कौन कौन से बाहरी विदेशी जो आया करते, डेनमार्क के आए थे, डच आए थे, और पता नहीं कौन कौन सी कंपनी आई थी। क्योंकि जब मुगल काल अपना खत्म हो गया था, मुगल काल मतलब समाप्त सा हो गया था, उस टाइम में क्या हुआ करता था भाई, पूरे विश्व में एक होड़ चल पड़ी थी कि भाई सबसे ज्यादा व्यापार करो। तो अमेरिका से भी कंपनी आती थी, स्पेन से भी कंपनी आती थी, फ्रांस से भी कंपनी आती थी। तो कंपनियां आके ना अपनी छोटे छोटे स्थान बना लिया करती। फिर उन कंपनियों के बीच में होड़ चाल पड़ा करती कि भाई ये कंपनी ज्यादा बेटर सामान बेचा है, वह बेचा है। फिर उन कंपनियों में लड़ाई होनी शुरू होगी, उसके बीच में फिर पिस जाते हैं अपने भारतीय। तो ये कि वो बहुत तकड़ा सिस्टम है जो आज भी चल रहा है फिलहाल। अंबानी, अडानी, एयरटेल, रिलायंस के बीच में, एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन और जियो, ये पांच कंपनी है, पांचा में कंपटीशन चल रहा है। जीत कौन सी गई? जिसने अच्छे अच्छे वे दिए, ऑफर दिए जियो, और आज जियो वो रिचार्ज उतना बढ़ा दिया। इसके बीच में कौन सी कंपनी खत्म होगी? एक तो आपकी इंडिकोन कंपनी खत्म होगी, रिलायंस भी गई, रिलायंस का कोई सिम नहीं आती है। एक वोडाफोन एयरटेल बच रही है, उसने भी धीरे धीरे खत्म है कर देंगे। तो यो सीन है भाई। यो बंगाल आ गया, बंगाल राज्य में क्या चला करता, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर सामाजिक सुधार, कौन कौन से सुधार फिर अपन ले जाग गए थे भाई, तो सौदा साफ हो जाएगा। किसान विद्रोह है, बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान बनया। फिर गांधी युद्ध युग, गांधी ने क्या कराया भाई, महात्मा गांधी की उपाधियां, जलियांवाला बाग। और भाई बात आई गांधी तक, तो गुजरात में गांधीनगर से आगे जाने के बाद में अहमदाबाद में गांधी आश्रम है भाई साहब, बहुत बढ़िया चीज है। उस आश्रम में गांधी की हर एक चीज दिखाई गई है, छोटी छोटी पुरानी पुरानी हर एक चीज। मैंने प्रॉपर व्लॉग बना रखा है उस चीज के ऊपर। मैं गया था अहमदाबाद, आप उस व्लॉग को देखना ढूंढ करके मेरे चैनल पे जाके। यो दांडी मार्च, साइमन कमीशन, मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष, ये देख लो भाई। ये क्रिप्स, भारत छोड़ो आंदोलन, गवर्नर जनरल और वायसराय कौन कौन से हुए थे, किस किस टाइम में हुए थे। फिर दिल्ली दरबार, दिल्ली में दरबार ला क्या करते, ये सीन है भाई देख लो है। भारत छोड़ो महात्मा का किस किस ने ये कहे थे, विजय दिवस, श्यामलाल गुप्ता, वेदों की ओर बढ़ो, दयानंद स्वामी। प्रमुख पुस्तक और लेखक, कौन कौन सी पुस्तका के लेखक, ये सब में दे रखे है। कोई एग्जाम कौन डटा तार पर, सच्ची बताऊं मैं खुद यार दो दो कदे दूर है उड़ाऊं भाई। और बेरा कौन, मेरी थोड़ी किस्मत खराब, बाकी सबकी किस्मत इसी होंगी को नहीं। क्या पता आपकी किस्मत और बढ़िया हो, तो अपना भाई तैयारी करो। बाकी नोट्स अगर बनाओ तो हिस्ट्री, पॉलिटी, वर्ल्ड मैप, इस चीज़ के अलग अलग बनाओ, ताकि तारती और बढ़िया कुछ सीखने मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान हो गया भाई, आज के दिन की शुरुआत होगी अपनी। धीरे धीरे मैं अपना सारा कोड डी कोड करने लग रहा हूँ भाई, मैं कुकर तैयारी करूँ हूँ, ताकि आपको सारे नोट्स दिखा दूँ मैं एक के वीडियो में। और कौन कौन से नोट्स में किस तरह तैयारी करूँ सब कुछ दिखा दूंगा, ताकि और अच्छे से आप लोगों को पता चल जाए कि भाई जिस तरह मैं तैयारी करूँ तो तुम भी कुछ इसी तरीके से तैयारी करो। या फिर मैंने बताओ कि भैया अगर तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो मुझे बताओ कि मुझे भी किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि भाई हर कोई अपने आप में बेस्ट नहीं हो सकता। बाकी मैं तो सोचता हूँ कि भाई मैं ठीक ही कर लग रहा हूँ। ठीक है, आज के दिन की अपनी शुरुआत हो गई है। आज फिर अपने खेत में जाना पड़ेगा, धान कटन लग रहे हैं, कट तो लिए, जड़ने शुरू हो गए। तो चाय पानी बना के देवांगे, बहुत सारे काम रहे, हालांकि वो लोग तो हम देखो हो। ठीक है भाई, तो चलते हैं अपने खेत में।